हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमए इकोनॉमिक्स के जो दोनों प्रोजेक्ट है, फ़िलहाल में दोनों का सेम ही प्रोसेस है। फ़िलहाल मैं MECP 201 के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों का सेम प्रोसेस है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग को बढ़ाना, आपकी रिसर्च एनालिसिस को बढ़ाना है। ठीक है, इसका मेन रिक्वायरमेंट वो है। तो प्रोजेक्ट आपको बनाना ही बनाना है और अगर आप प्रोजेक्ट पास नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो प्रोजेक्ट को आपको टाइम से कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा उसके बनाने में। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन का पैटर्न यही है कि जब आप प्रोजेक्ट जमा करते हो, सिनॉप्सिस पहले अप्रूवल होता है, सिनॉप्सिस के बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, प्रोजेक्ट जो पास करते हो तो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाते हैं। सबमिशन का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको जो सिनॉप्सिस है वो बनाना होता है। सिनॉप्सिस के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर जाएगा इस एड्रेस के ऊपर। ठीक है, समझ गए कि इस एड्रेस के ऊपर, क्योंकि बाकी कोर्स में क्या होता है, उनकी सिनॉप्सिस कुछ कोर्सेज़ की रीजनल सेंटर में चला जाता है, तो वहाँ से वो फिर इग्नू में भेजते हैं या चेक करते हैं। लेकिन इसमें सीधा आपका इग्नू के अंदर जाएगा इस एड्रेस के ऊपर और वहाँ पे जो है आपका कोर्स जो है वो सिनॉप्सिस चेक होगा, चेक होने के बाद अप्रूवल होगा, अप्रूवल आने के बाद फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट होगा। और इसमें एक एकेडमिक काउंसलर के भी साइन होते हैं, आप उसके साइन करा सकते हो। वो MBA, वो जो है PhD होना चाहिए इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आपकी जो सिनॉप्सिस है वो दिल्ली जाएगी इस एड्रेस के ऊपर। उसको आप सिनॉप्सिस के साथ आपको अप्रूवल और गाइड का डाटा लगा के हार्ड बाइंडिंग करके स्पायरल बाइंडिंग करके भी भेज सकते हो और वहाँ पे चेकिंग में आपका चला जाएगा। जब वहाँ से अप्रूवल आएगा मेल के थ्रू या फिर उसी को वापस आपके एड्रेस पे पोस्ट करते हैं, तो फिर आपको मेन प्रोजेक्ट बनाना है। फिर मेन प्रोजेक्ट आपका दिल्ली जाएगा। अब बात करता हूँ कि सबसे बड़ा गेम क्या है कि इग्नू के जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। जब वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जाते हैं या सेकेंड ईयर के अंदर जाते हैं तो उनको प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं। अगर देखो अभी जनवरी में उन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराया, तो अगर वो मार्च तक अपने सिनॉप्सिस को भेज देंगे तो अप्रैल मई तक आ जाता है। फिर जो है मई में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो जिसका रिजल्ट वो अगस्त के साथ आ जाएगा। अगर फिर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट उसको करते हैं कि वो दिसंबर के साथ करते लेट करते हैं, उनको बाद में पता चलता है। वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे अगस्त में, सितंबर अक्टूबर तक उनका सिनॉप्सिस आता है, नवंबर में वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, रिजल्ट अगले साल 27 में आएगा, फरवरी में जाके, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसी की वजह से सबकी डिग्री रुकती है और इसी की वजह से उनकी डिग्री नहीं मिल पाती, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसको सीरियसली लेना है आपको। यही गलती करते हैं स्टूडेंट कि इसको सीरियसली लेते, बाकी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जबकि इसमें भी 1 साल के आसपास लग जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने अपना अप्रूवल डाला हुआ है, हमारी जो सिनॉप्सिस थी वो सब तो सारी की सारी पास हुई हैं और अच्छे क्वालिटी की सेल्फ ज्ञान की एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आपकी टीम के साथ आपको प्रोफेसर्स के साथ आपको मिलेगी। तो आप वो अच्छे से बनाते हैं, आपका आसानी से पास हो जाएगा। और वो चेक करके देखते हैं कि जो टाइटल्स हैं वो सब कुछ आपके अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं हैं और आप आसानी से उसको पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो प्रोजेक्ट है वो इस एड्रेस के ऊपर जाएगा, द रजिस्ट्रार SCD इग्नू मैदान खड़ी न्यू दिल्ली। वो भी दिल्ली के अंदर ही जाएगा। टाइम से भेजोगे, मई तक भेज दोगे तो जून के साथ रिजल्ट आएगा, नवंबर तक भेजोगे तो दिसंबर के साथ रिजल्ट आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो प्रोजेक्ट की जो फ़ीस है वो 300 रुपये एक कोर्स की लगती है, वो आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरनी होती है और उसकी रिसिप्ट को संभाल के रखना है। फिर वो रिसिप्ट आपके प्रोजेक्ट में ऐड होके जाएगी। आप एग्ज़ाम फॉर्म में भी फ़ीस भर दोगे, रिसिप्ट अपने पास रखोगे नहीं, फिर घूमते रहोगे और फिर आपको लेट फ़ीस के साथ बहुत ज़्यादा पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इशू है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।